नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसर एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की सोशल साइंस, जिसमें सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम क्या है, आवर एनवायरनमेंट। ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर में समझेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं और उन कंपोनेंट्स के कितने सब कंपोनेंट्स होते हैं। ये सब हम इस चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहले क्या समझेंगे अपन, एनवायरनमेंट, है ना। तो एनवायरनमेंट हमारे चारों ओर का जो भी वातावरण है, हमारे चारों ओर जो भी वातावरण है, जो भी चीजें प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा, एनवायरनमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनवायरनमेंट। जैसे हमारे चारों ओर एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, लैंड प्रेजेंट है। लैंड मतलब जमीन, वाटर मतलब पानी, एयर मतलब हवा, और साथ में प्लांट्स, एनिमल, ये सब क्या है, हमारे चारों ओर प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एनवायरनमेंट कहलाएगा। साथ में इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें, जैसे रोड, बिल्डिंग्स, हाउस, इंडस्ट्री, ये सब भी क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट की हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। एनवायरनमेंट, ठीक है। अब एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या रहेगी, लिटरली एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो भी प्रेजेंट है ना, हमारे चारों ओर जो भी है वो क्या है, एनवायरनमेंट है। क्या है, एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या है, सबसे पहले एयर प्रेजेंट है, उसके बाद वाटर प्रेजेंट है, फिर प्लांट्स, लैंड और एनिमल्स, साथ में क्या प्रेजेंट है, जो इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें, जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री एटसेट्रा। ठीक है ना। ये सब हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है। कौन कौन सी चीजें, एयर, वाटर, प्लांट्स, लैंड, एनिमल्स एंड रोड, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री। अब ये क्या है, ये हैं ह्यूमन क्रिएशंस। क्या है ये, ह्यूमन क्रिएशंस। मतलब इनको किसने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है। किसने बनाया, ह्यूमंस ने। ये है क्या, ह्यूमन क्रिएशंस है। ठीक है ना। चलो, अब अगर हम इस प्लेनेट के ऊपर क्या कर पा रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं, वो किसके कारण सरवाइव कर पा रहे हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है हमें वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को यहां पर जिंदा रख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है सरवाइव करने के लिए, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। कौन, एनवायरनमेंट। ठीक है ना। तो इसके लिए एक लाइन लिखोगे, इट प्रोवाइड it provides everything we need to survive। हमें सरवाइव करने के लिए जो भी जरूरत है वो उस जरूरत को प्रोवाइड कौन करता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम समझेंगे कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कितने होते हैं। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कितने होते हैं, तो एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और सेकंड होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के नेम में ही समझ में आ रहा होगा कि जो चीजें पहले से ही नेचर में प्रेजेंट है, जो चीजें पहले से ही नेचर में प्रेजेंट हैं, वो क्या कहलाएंगी, नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे
एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल, ये अर्थ के ऊपर पहले से ही प्रेजेंट थी। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट होगा? ये होगा नेचुरल एनवायरनमेंट। अब जो एयर है, वाटर है, एनिमल्स है, इनके अंदर ह्यूमन ने कुछ नहीं किया, है ना, ह्यूमंस ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो इसको बनाया है नेचर ने। तो ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें जो चीजें प्रेजेंट हैं वो पहले से ही नेचर के द्वारा उसमें प्रेजेंट थी, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। सेकंड रहेगा ह्यूमन एनवायरनमेंट। सेकंड क्या रहेगा? ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट नाम में ही समझ में आ रहा है कि ह्यूमन द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट। जैसे जो हमने घर बनाए हैं, ये क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट है। बिल्डिंग्स बनाई हैं, ये क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट है। रोड्स बनाए हैं, इंडस्ट्री बनाई है, और भी बहुत सारी चीजें जो ह्यूमंस द्वारा बनाई गई हैं वो कहलाएंगी ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसके एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट कौन सा था? नेचुरल एनवायरनमेंट। और सेकंड क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट। फर्स्ट क्या है? सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं अपन, कंपोनेंट कंपोनेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, ठीक है। कितने कंपोनेंट होते हैं? टू कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होते हैं? टू। फर्स्ट कौन सा होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट। फर्स्ट कौन सा? नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। सेकंड कौन सा? ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, फर्स्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब जो जो चीज पहले से ही नेचर के अंदर प्रेजेंट है उसमें ह्यूमंस का कोई भी इंटरफेयर नहीं है, मतलब ह्यूमंस ने उसको कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है, तो वो कहलाएगा हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। थिंग्स दैट pre-exist in nature, pre-exist in nature। जो चीजें पहले से ही नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं वो कहलाएंगी हमारा क्या? नेचुरल एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल के लिए क्या रहेंगी? एयर, वाटर, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट है। ये सब पहले से ही नेचर के अंदर प्रेजेंट थे, है ना, ह्यूमंस ने इनका कुछ नहीं किया, ठीक है। अब जो चीजें ह्यूमंस ने बनाई हैं, है ना, जो चीजें ह्यूमंस ने बनाई हैं वो क्या कहलाएंगी? ह्यूमंस एनवायरनमेंट कहलाएंगी, है ना। क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। ये किसके द्वारा बना है? ये ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है ना, इंसानों ने बनाया ये सब, ठीक है। और इसको जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, है ना, चेंज कर सकते हैं उसको। जैसे मान लो कहीं से रोड बना दिया, है ना, अब रोड की लंबाई ज्यादा थी, अब उस रोड की क्या करनी है? लंबाई कम करनी है, तो कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, है ना। तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, चेंज अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? रोड्स, बिल्डिंग्स, हाउस,
हाउसेस और इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज ये सब क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट कितने होते हैं एनवायरनमेंट के? 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट वो चीजें होती हैं जो नेचर के अंदर प्री एग्जिस्ट थी, मतलब पहले से ही प्रेजेंट थी, वो क्या कहलाएंगी? नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाएंगी, जैसे एयर, वाटर, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो चीजें या फिर जो एनवायरनमेंट किसने बनाया है? ह्यूमंस ने बनाया है। किसने? ह्यूमन ने। तो वो कहलाएगा ह्यूमन एनवायरनमेंट। और ह्यूमन एनवायरनमेंट को जरूरत के हिसाब से चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? रोड, बिल्डिंग्स, हाउसेस और इंडस्ट्री, और भी बहुत सारे। अब इसके बाद हम समझेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं ना। अभी तो हमने ये समझा कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या है, अब इनके भी कंपोनेंट्स होते हैं। अब नेचुरल एनवायरनमेंट के भी क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट को समझने से पहले हम एक बात समझेंगे। कौन सी बात? स्फीयर। स्फीयर का मीनिंग क्या होता है? आपने मैथ में पढ़ा होगा कि स्फीयर का मतलब होता है एक गेंद, एक बॉल, ठीक है। बॉल कैसी होती है? अंदर से हॉलो होती है, हॉलो मतलब खोखली होती है ना। ऐसी हमारी क्या है? अर्थ है। क्या? अर्थ है। ये अर्थ है। अर्थ की सरफेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं, है ना। और अर्थ की सरफेस पर एक और लेयर है जो गैसेस की लेयर है। किसकी लेयर है? गैसेस की लेयर है। अब इस लेयर के अंदर हम क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। इस अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं, है ना। तो ये क्या बन गया? एक स्फीयर बन गया। क्या बन गया? एक स्फीयर। ये खोखली जगह है ना, वहां पर हम क्या कर रहे हैं? ये अर्थ की सरफेस पर रह रहे हैं, ठीक है। और ये गैसेस की लेयर क्या बना रही है? एक स्फीयर बना रही है। क्या बना रही है? स्फीयर। और जो गैसेस का स्फीयर बन रहा है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो स्फीयर समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं, है ना। अभी जो स्फीयर समझा है ना, अभी स्फीयर का मीनिंग बार बार आएगा। स्फीयर, स्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो स्फीयर का मीनिंग हमें पहले पता होना चाहिए कि ये लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में क्यों आ रहा है। चलो अब हम देखेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने? 2। बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक के अंदर एक टाइप आता है, उसका नाम है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर देखो आ गया ना स्फीयर, इसलिए मैंने उसका मीनिंग पहले बता दिया था। और अबायोटिक के 3 टाइप्स होते हैं। अबायोटिक के 3 टाइप होते हैं। एक होता है लिथोस्फीयर, एक होता है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और एक होता है एटमॉस्फेयर, है ना। एक होता है एटमॉस्फेयर। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमें उसके कंपोनेंट पता होना चाहिए। उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट, है ना। सबसे पहले हम बायोटिक कंपोनेंट समझेंगे, है ना। बायोटिक कंपोनेंट, फिर उसके बाद सबसे पहले हम समझेंगे अबायोटिक कंपोनेंट। कौन से? अबायोटिक कंपोनेंट समझेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे हम कौन से? बायोटिक कंपोनेंट्स। किसके? नेचुरल एनवायरनमेंट के, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम समझेंगे उसका अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में फर्स्ट टाइप क्या रहेगा? द लिथोस्फीयर। क्या रहेगा? द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब अर्थ क्रस्ट। अब ये क्रस्ट क्या है? जो हमारी अर्थ है उसके 3 पार्ट होते हैं। अर्थ के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल, कोर। और जो कोर होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं,
है ना। अर्थ के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे ऊपर का पार्ट कौन सा होता है? क्रस्ट होता है। बीच का पार्ट कौन सा होता है? मेंटल होता है। और सबसे अंदर का पार्ट कौन सा होता है? कोर होता है। और कोर के भी वो होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, पार्ट होते हैं, सॉरी क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर, है ना। और जो अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर है क्रस्ट, उसी के ऊपर तो हम क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। अब अर्थ के अंदर थोड़ी रहते हैं, अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो सबसे ऊपर वाली लेयर क्या कहलाएगी? क्रस्ट कहलाएगी, है ना। और उसी लेयर को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर अप टू 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर थिक, है ना। जो क्रस्ट है वो कितने किलोमीटर तक थिक होती है? वो होती है 100 किलोमीटर तक, ठीक है ना। कितनी मोटी लेयर होती है ये? 100 किलोमीटर मोटी लेयर होती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं, है ना। अब लिथोस्फीयर जरूरी क्यों है? क्योंकि ये लिथोस्फीयर हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? विटल नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। जरूरी नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करता है कौन? लिथोस्फीयर। कौन कौन से रिसोर्सेज? मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब कहां से मिलता है हमें? लिथोस्फीयर से मिलता है। कहां से मिलता है? लिथोस्फीयर। जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब कहां से मिलता है? इसी लिथोस्फीयर से मिलता है। साथ में जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल समझते हो? फॉसिल समझते हो? मतलब आज से हजारों लाखों साल पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर रहते थे और उनके बॉडी के पार्ट्स आज मिल रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं फॉसिल, है ना। और उनकी बॉडी से जो फ्यूल बना है उनको हम कहते हैं क्या? फॉसिल फ्यूल्स। और ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती हैं? लिथोस्फीयर से मिलती हैं। कहां से मिलती हैं? लिथोस्फीयर से। अब हम समझेंगे सेकंड टाइप, जो रहेगा हमारा हाइड्रोस्फीयर। कौन सा? हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बाद आता है हाइड्रोस्फीयर, है ना। हाइड्रोस्फीयर क्या है? अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर प्रेजेंट है, अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा? हमारा हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। अवर वाटर, हमारा जितना भी पानी है अर्थ के ऊपर, वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। फर्स्ट पॉइंट देखो इसका, इंक्लूड्स ओशियन, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर एंड इवन वाटर वेपर्स। अब जो हाइड्रोस्फीयर है, इसके अंदर क्या कौन कौन सा वाटर आएगा? ओशियन, जो समुद्र का पानी है वो, रिवर्स, नदियों के अंदर जो पानी है वो पानी, ठीक है। उसके बाद लेक्स, तालाबों के अंदर जो पानी है वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आएगा। ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे जो पानी है वो भी हाइड्रोस्फीयर ही है। और उसके बाद वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स जानते हो? जो हमारे चारों ओर, वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो वाटर की गैस फॉर्म को हम कहते हैं वाटर वेपर्स। क्या कहते हैं? वाटर वेपर, है ना। तो वाटर वेपर, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर, ये सारा का सारा पानी क्या कहलाएगा? हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा, है ना। और ये हाइड्रोस्फीयर क्यों जरूरी है? हाइड्रोस्फीयर क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट है, वेदर है और एग्रीकल्चर, ये किसके ऊपर बेस्ड है? हाइड्रोस्फीयर के ऊपर बेस्ड है ना। किसके ऊपर बेस्ड है? हाइड्रोस्फीयर के बेस्ड है, ठीक है। साथ में जो अर्थ के ऊपर टोटल वाटर प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा, है ना। अब अर्थ के ऊपर कितना वाटर है? टोटल मान लो 100% वाटर है। 100% में से 96.5%, 96.5% जो वाटर है वो ओशियन का सॉल्ट वाटर है ना। समुद्र का खारा पानी कितना है? 96.5। ओनली 2.5% वाटर क्या है? फ्रेश वाटर है ना। हमारे पीने लायक पानी कितना है? ओनली 2.5%। जो कहां कहां पर प्रेजेंट है? रिवर्स में, लेक में, ग्राउंड वाटर और वाटर वेपर्स, है ना। ये सब फ्रेश वाटर है। और बाकी का जितना वाटर बच रहा है 96.5%, ये क्या है? ओशियन वाटर है। क्या है? ओशियन वाटर। लेकिन प्रेजेंट के टाइम में हो क्या रहा है? पॉल्यूशन। क्या हो रहा है? पॉल्यूशन। जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन कर रहे हैं।
केमिकल वाला जो वेस्ट है इंडस्ट्री से या फिर फैक्ट्री से, केमिकल वाला वेस्ट मतलब कचरा जो निकलता है वो डायरेक्टली कहाँ पर सीवेज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है नदियों में। कहाँ पर? नदियों में। और नदियों के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ मतलब पानी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब वो केमिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जाएगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस केमिकल से अफेक्ट होंगे, है ना। हो सकता है वो केमिकल उनको क्या करे, किल कर दे, है ना। तो जो केमिकल है वो वाटर का क्या कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है ना। तो पॉल्यूशन पे हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही पॉल्यूशन करते रहे तो जो 2.5% वाटर है ये खत्म हो जाएगा और हमें पीने के लायक पानी बिल्कुल भी नहीं बचेगा, है ना। अब इसके बाद हम थर्ड टाइप समझेंगे। थर्ड क्या है? एटमॉस्फेयर। क्या है? एटमॉस्फेयर। अबायोटिक कंपोनेंट का थर्ड टाइप क्या है? एटमॉस्फेयर। क्या? एटमॉस्फेयर। हमने लिथोस्फीयर समझ लिया जो लैंड के बारे में था, जो भी जमीन थी जिस पर हम रह रहे हैं वो क्या था, लिथोस्फीयर। और उसके बाद जमीन के बाद क्या आता है, वाटर आता है, जितना भी वाटर था वो क्या था, हाइड्रोस्फीयर। अब क्या है, अब है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब अर्थ के ऊपर जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं, जितनी भी एयर प्रेजेंट है, उसकी जो लेयर है, अर्थ के ऊपर जो गैसेस की लेयर है वो क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर को हमने 5 कैटेगरी में क्या किया है, डिवाइड किया है। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में हमने डिवाइड किया है। एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं? 5 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। हम कहां से स्टार्ट करते हैं? नीचे से स्टार्ट करते हैं। कहां से? नीचे से। कहां से स्टार्ट करेंगे हम? नीचे से स्टार्ट करेंगे, है ना। ये हमारी अर्थ है। अर्थ के चारों ओर जो भी गैस की लेयर प्रेजेंट है वो क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है। एटमॉस्फेयर को कितनी लेयर में डिवाइड किया है? 5 लेयर में डिवाइड किया है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे कहां से? सबसे नीचे से। कहां से? सबसे नीचे से, ट्रोपोस्फियर से। जो ट्रोपोस्फियर है उस लेयर में हम क्या करते हैं, रहते हैं, जहां पर हम रह रहे हैं, है ना। वो कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की? ट्रोपोस्फियर। फिर उसके ऊपर वाली लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या है? कंटेन्स द ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फियर में एक लेयर है किसकी? ओजोन की। ओजोन गैस की क्या है? एक लेयर है जो क्या करती है, सन से जो यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, वो हमारी स्किन के लिए, है ना, वो बहुत ज्यादा क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। तो ओजोन लेयर उन यूवी रेज को क्या करता है, रोक लेती है ना। जो ओजोन लेयर होती है उन यूवी रेज से हमारी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है ना। और ओजोन लेयर कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। फिर उसके बाद आता है मीसोस्फियर। मीसोस्फियर क्या? मीसोस्फियर जब भी कोई भी मीटरॉइड अर्थ के ऊपर आना चाहेगा, है ना, क्या होता है, जो ऊपर जो टूटते हुए तारे होते हैं ना, तुम लोग देखे होंगे, वो क्या करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो जाते हैं। क्या होते हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो जाएंगे तो जो इतने सारे लेयर हैं एटमॉस्फेयर की, जो 5 लेयर्स हैं, सबसे पहले वो कहां पर एंटर करेगा? एक्सोस्फीयर में एंटर करेगा। फिर उसके बाद करेगा थर्मोस्फीयर। और जैसे ही मीसोस्फीयर में क्या करेगा, एंटर करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, बर्न, वो जल जाएगा, है ना। मीटियोर क्या हो जाएगा, जल जाएगा पूरा का पूरा। और कुछ मीटेरॉइड क्या नहीं होते, टोटली बर्न नहीं होते, वो अर्थ की सरफेस से क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मीटेराइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटेराइट कहते हैं। अब मीसोस्फीयर के बाद मतलब ऊपर वो क्या है, कौन सी लेयर है, थर्मोस्फीयर। मीसोस्फीयर के जस्ट ऊपर वाली लेयर कौन सी है, थर्मोस्फीयर। अब जो थर्मोस्फीयर है वो किसकी ऑर्बिट है, जो सैटेलाइट इंसान क्या करते हैं, ऊपर भेजते हैं। सैटेलाइट क्या करते हैं, रॉकेट के थ्रू ऊपर भेजते हैं, तो वो सैटेलाइट एक प्लेस पर जाकर क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, और वहीं पर फिर अर्थ के चक्कर लगाना स्टार्ट कर देती है। तो वो ऑर्बिट, वो प्लेस कहां पर प्रेजेंट होती है, वो होती है थर्मोस्फीयर में, है ना। ऑर्बिट हेयर किसके लिए, सैटेलाइट्स के लिए। फिर क्या है, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर 600 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक क्या होती है, एक्सोस्फीयर होती है ना। और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, एटमॉस्फेयर की।
किसकी? एटमॉस्फेयर की, है ना। इसके बाद क्या लग जाता है? स्पेस लग जाता है। क्या लग जाता है? स्पेस, है ना। तो यहाँ पर ये डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू बताया कि सबसे नीचे कौन सी है? ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मीसोस्फियर, उसके जस्ट ऊपर थर्मोस्फियर और सबसे लास्ट में एक्जोस्फियर। एक्जोस्फियर के बाद क्या लग जाएगा? स्पेस लग जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे बायोटिक कंपोनेंट किसके? नेचुरल एनवायरनमेंट के, है ना। बायोटिक एनवायरनमेंट में क्या था? बायोस्फीयर था। क्या था? बायोस्फीयर। अभी हमने जो थ्री कंपोनेंट देखे हैं किसके? अबायोटिक कंपोनेंट के, वो कौन कौन से थे? एक था लिथोस्फीयर, सेकंड हाइड्रोस्फीयर और थर्ड क्या है? एटमॉस्फेयर। ये तीनों एटमॉस्फेयर जितने भी ये स्फीयर हैं, वे तीनों के तीनों एक स्फीयर बनाते हैं। जो कौन सा स्फीयर होता है? बायोस्फीयर, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद के टॉपिक्स हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। धन्यवाद।